अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं आज, जिसका नाम है सेल एंड न्यूक्लियर डिवीजन। ये टॉपिक पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें से तकरीबन 25 के करीब MCQs जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 26 MCQ से। तकरीबन 71 के करीब MCQs हैं इस टॉपिक के अंदर। तो 25 के करीब इस वीडियो के अंदर और फिर जो बाकी बच जाएंगे 21 के करीब वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन इज द DNA कंटेंट ऑफ अ सेल डबल। सेल के अंदर जो DNA कंटेंट होता है वो इनमें से किस वक्त पे डबल हो जाता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेल का DNA कंटेंट तब डबल होगा जब DNA अपनी कॉपी बनाएगा। हमें पता है कि ये जो तीन नाम दिए हुए हैं, एनाफेज, मेटाफेज और एनाफेज, ये बेसिकली डिवीजन वाले हैं। जबकि डिवीजन से पहले जो सेल का टाइम होता है उसे हम नाम देते हैं इंटरफेज का। इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया जाता है G1 के अंदर, S फेज के अंदर और G2 के अंदर। और हमें पता है ये जो S फेज़ होता है इसे सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। और इसके अंदर जो DNA है यानी जो क्रोमोसोम है वो अपनी कॉपी बनाते हैं। जब क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा तो इसके अंदर का DNA भी डबल हो जाएगा। तो ये वो टाइम है कि जब सेल का जो DNA कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि सेल का जो DNA कंटेंट है वो हाफ कब हो जाता है, तो वो हाफ तब होगा जब सेल डिवाइड करेगा, यानी उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, और वो होता है टीलोफेज के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत बार बार जो है ना वो पूछे गए हैं इस चैप्टर के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिप्लॉयड सेल कंटेन 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर 4 है। ईच पेयर इज हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर ये एक क्रोमोसोम है, अगर इसके ऊपर सपोज कर लें आई कलर की अलील लगी हुई है, आई कलर की जीन लगी हुई है, तो यहाँ पर जो अलील है वो करवाना चाह रही है ब्राउन आई कलर। और जो दूसरा वाला इसका होमोलोगस पेयर है उसके ऊपर भी यहाँ आई कलर की जीन है, लेकिन यहाँ पे जो अलील है वो करवाना चाह रही है ब्लू कलर। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये हेट्रोजाइगस हो गए। सिमिलरली हमारे पास 2 और क्रोमोसोम है, टोटल 4 क्रोमोसोम है और ये हेट्रोजाइगस है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी अलील्स हैं। एक कैपिटल ए है, आप इसे समझ लें किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए करवाना चाह रही है टॉल और स्मॉल ए करवाना चाह रही है डॉर्फ। कैपिटल बी करवाना चाह रही है ब्राउन आई कलर और स्मॉल बी करवाना चाह रही है ब्लू आई कलर। तो 4 अलील्स हो गई। अच्छा, अब ये पूछ क्या रहे हैं, आफ्टर मियोसिस हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज अलील्स कुड बी प्रोड्यूस इन दी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये हमारे पास सेल है जिसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, वो टोटल 4 क्रोमोसोम है। हमें पता है कि जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस के नतीजे में जो भी सेल बनेंगे, 4 सेल बनते हैं और हर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, ओरिजिनल के हाफ, यानी इसके अंदर 2 क्रोमोसोम जाएंगे, इसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम जाएंगे, सबके अंदर 2-2 क्रोमोसोम जाएंगे। अब इसे यहाँ पर 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो फार्मूला वाला मेथड है। देखिए, हमें पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम जाएंगे, 2 क्रोमोसोम। ओरिजिनल के अंदर 4 हैं तो मियोसिस के बाद एक सेल में 2 क्रोमोसोम जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा नंबर जो होगा ना हमारे पास, जो कि पावर के तौर पे लगता है, ये फार्मूला होता है बेसिकली n की पावर r, ठीक है, या इसे आप a की पावर b कह लें, कुछ भी नाम दे दें। ये जो अंदर वाला नंबर होता है ये बेसिकली यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर है जो एक सेल के अंदर जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस है मियोसिस। मियोसिस के नतीजे में, मियोसिस 2 स्टेप्स के अंदर होता है, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और एक को हम कहते हैं मियोसिस 2। वो कौन सी डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, तो वो मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। यानी अगर एक सेल है कि जिसके अंदर 2 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, यानी टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, वो जब डिवाइड करेगा मियोसिस से तो उसके नतीजे में जो सेल्स बनेंगे उनके अंदर जो अलील्स का कॉम्बिनेशन है वो 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब मैं आपको ये सादा मेथड से करके बताता हूँ। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब भी मियोसिस होता है तो होमोलोगस में से कोई एक जाता है एक सेल के अंदर, तो इनमें से कोई एक जाएगा, इनमें से कोई एक जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल ए को भेजते हैं कैपिटल बी के साथ, तो एक गैमेट ऐसा होगा जिसके अंदर कैपिटल ए और कैपिटल बी जाएंगे। उसके बाद हम कैपिटल ए को भेजते हैं स्मॉल बी के साथ, तो एक गैमेट ऐसा होगा जिसके अंदर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। कैपिटल ए दोनों के साथ जा चुका, अब बारी आ गई किसकी, अब बारी आ गई स्मॉल ए की। तो एक के अंदर स्मॉल ए जाएगा कैपिटल बी के साथ और एक के अंदर स्मॉल ए जाएगा स्मॉल बी के साथ। तो 4 डिफरेंट तरह के गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अलील कॉम्बिनेशन। तो इसका आसान तरीका ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें आप, सपोज कर लें कि ये कहते हैं कि भाई
इस सेल के अंदर दो पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम की बजाय 4 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 8। 8 से जब सेल डिवाइड करता है तो एक सेल में कितने जाते हैं? एक सेल में 4 जाते हैं, तो आप इस 2 की जगह यहाँ पर लिखते 4, और चूंकि मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनते हैं तो आप इसकी जगह लिखते हैं यहाँ पर 2, तो 4 × 2 हो जाता है 16, बट फिलहाल इसका आंसर जो है वो बी है, यानी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द डायग्राम शोज एनाफेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज वो फेज होता है कि जिसमें क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिड्स हैं, माइटोसिस की अगर आप बात करें तो जो क्रोमैटिड्स हैं, ये जो दो धागे एक दूसरे के साथ सेंट्रोमेयर पर अटैच हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज एनाफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। देखिए माइटोसिस का देखिए अब आपसे पूछ रहे हैं कि मियोसिस अगर हो रहा होता तो इनमें से वो कौन सी डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है इसे। तो बहुत आसान है, माइटोसिस के अंदर चूंकि एक ही बार डिवीजन होती है तो ये दोनों धागे सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस के अंदर चूंकि 2 एनाफेज आते हैं, एक एनाफेज 1 होता है और एक एनाफेज 2 होता है, तो मियोसिस के अंदर 2 बार सेपरेशन होती है। एनाफेज 1 जो होता है ना, उसके अंदर जो सेपरेशन होती है वो होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स की, क्रोमैटिड्स की नहीं होती। जबकि एनाफेज 2 के अंदर जो सेपरेशन होती है वो क्रोमैटिड्स की होती है। तो सबसे पहला क्लू तो आपको ये मिल गया कि एनाफेज 1 की अगर आप बात करें ना तो आपको कभी भी ऐसा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं वो सिंगल सिंगल धागा नज़र आ रहा है। एनाफेज 1 के अंदर आपको जो नज़र आएगा वो पूरा इस तरह का क्रोमोसोम नज़र आएगा, सेपरेट होता हुआ। तो ये पहला क्लू हो गया। तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर आपको सिंगल सिंगल धागे नज़र आ रहे हैं। ये वाला आंसर भी नहीं। अच्छा, ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता? अगर अभी तक की बात करें तो 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, और मैंने आपको कहा था कि माइटोसिस के अंदर सिंगल सिंगल नज़र आता है और मियोसिस के अंदर डबल डबल, तो ये आंसर होना चाहिए था। लेकिन अगर आपको याद हो कि मियोसिस के अंदर जो मियोसिस 1 होता है, जो पहली डिवीजन होती है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है ना, तो ये 2 सेल बनेंगे, इस सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम गए, इस सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम गए, यानी ओरिजिनल सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम थे। अब अगर आप मियोसिस की बात करें तो अगर किसी ओरिजिनल सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम हो और उससे मियोसिस 1 होगा तो जो 2 सेल बनेंगे ना उनमें 4 क्रोमोसोम नहीं जाते, उनमें 2-2 क्रोमोसोम जाते हैं, क्योंकि मियोसिस के पहले स्टेप के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। तो ये वाला आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है जो 2 सेल बन रहा है उसमें 4 क्रोमोसोम जा रहे हैं, जबकि एक्चुअली कितने जाने चाहिए? 2 जाने चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे आंसर नहीं है। अच्छा, ये दोनों आंसर हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक सेल में 2 जा रहे हैं ऊपर और दोनों की हालत कैसी है? डबल डबल। इसमें भी 2 जा रहे हैं, दोनों की हालत डबल डबल है। इसमें भी 2 और 2 जा रहे हैं, दोनों की हालत डबल डबल है। अब इसके अंदर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ना समझ आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पहले कभी ना देखा हो तो ये आप गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने लॉजिक क्या यूज़ किया है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर एक जोड़ी आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम की, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, तो जब गैमेट्स बनते हैं ना तो गैमेट्स के अंदर ये दोनों कभी एक साथ नहीं जा सकते, इनमें से एक अलग जाएगा और एक अलग जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगर आप इन 2 क्रोमोसोम को देखें तो ये एग्जैक्टली एक जैसे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये कभी भी एक सेल के अंदर नहीं जा सकते। सिमिलरली ये वाले जो 2 क्रोमोसोम है ये भी आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनको भी एक सेल में जाता हुआ दिखाया जा रहा है। ये काम कभी नहीं हो सकता। होगा क्या? इनमें से कोई एक सेल जाएगा, इनमें से कोई एक क्रोमोसोम ऊपर वाले सेल में जाएगा और एक क्रोमोसोम नीचे वाले सेल में जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो क्लियरली नज़र आ रहा है ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं। सिमिलरली ये दोनों एक जैसे हैं, देखिए इसके अंदर एक नॉच लगी हुई नज़र आ रही है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो ए है। ए क्यों है हमारे पास करेक्ट आंसर? सबसे पहली बात कि एनाफेज 1 का जो मियोसिस का जो एनाफेज 1 होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको ओरिजिनल पेरेंट के हाफ नज़र आएंगे। तो ओरिजिनल पेरेंट के अंदर 4 हैं तो इसके अंदर आपको 2-2 नज़र आएंगे। नंबर 2, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा पॉइंट होता है कि जो क्रोमोसोम की हालत होगी वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होंगे, यानी वो सिंगल क्रोमैटिड वाले नहीं होंगे बल्कि वो डबल वाली हालत के अंदर होंगे। एंड नंबर 3, कोई भी 2 एक जैसे क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं वो एक सेल के अंदर कभी भी नहीं जाएंगे। इस जोड़ी में से एक क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा और एक क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाना चाहिए। इसमें से भी एक क्रोमोसोम एक तरफ रहेगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ हमने आइडेंटिफाई किया कि एनाफेज 1 मियोसिस का जो एनाफेज 1 है वो इनमें से कौन सा नजर आएगा ना। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, ये आपके पास डीएनए, ये जो लाइन नजर आ रही है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डीएनए का कंटेंट है। डीएनए का कंटेंट सिंगल कंटेंट, ठीक है, डबल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट इन 1 न्यूक्लियस एट डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। ठीक है जी। फिर उन्होंने लेबल किया हुआ एक पॉइंट को एक्स से, विच स्टेज टेक्स प्लेस एट एक्स।
तो भाई बहुत आसान सी बात है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर या डीएनए का नंबर जो है वो हाफ है। हाफ का मतलब है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कब होगा? जब ये एग होगा। तो एग जब था तो हैप्लॉइड था। इस पॉइंट के ऊपर आकर डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो गया। डबल कैसे हुआ? इस हैप्लॉइड के साथ एक और हैप्लॉइड फ्यूज हुआ। ये अगर एग था तो ये आ गया स्पर्म। ये दोनों फ्यूज हुए। इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? डीएनए का कंटेंट क्या हो गया? डीएनए का कंटेंट हो गया डबल। ऐसा कैसे हो सकता है भाई डीएनए का कंटेंट डबल हो जाए? तो ये बेसिकली वो फेज है जिसे आप कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेस के अंदर क्या होता है? हर क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बनाता है। तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हुए थे, एग के अंदर 23 थे, स्पर्म के अंदर 23 थे, तो इस सेल के अंदर 46 हो गए। 46 अभी जो थे वो इस हालत में थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना के अपने साथ अटैच कर रहे हैं। तो आप देखें जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो गया। पहले 46 डीएनए आपके पास मौजूद थे, अब हर डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली, तो अब आपके पास 92 डीएनए हो गए। तो ये 4n हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4n रहा। उसके बाद इस पॉइंट पर आकर ये क्या हुआ? 4n से दोबारा 2n हो गया, दोबारा से हाफ हो गया। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? तो बेसिकली देखें, जब इंटरफेस खत्म हो जाता है तो यहाँ से माइटोसिस स्टार्ट हुआ। अब माइटोसिस हो रहा है, पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है। आपको पता है एनाफेज के अंदर ये दोनों एक दूसरे से दूर तो जा रहे होते हैं, लेकिन अभी भी दो न्यूक्लियस नहीं बने, अभी भी एक ही न्यूक्लियस है। ये क्रोमोसोम इधर जा रहा है और ये क्रोमोसोम इधर जा रहा है, लेकिन अभी भी ये एक ही न्यूक्लियस के अंदर है। वो कौन सा स्टेज है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है? तो वो है टीलोफेज। अब इस टीलोफेज के बाद एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से 2n हो गया, ना कि 4n रहा। तो यहाँ पर जो हो रहा है x जो है बेसिकली ये सब स्टेज जो है आपका माइटोसिस का टीलोफेज है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द डायग्राम शोज 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला जो है ये होमोलोगस है, इनकी आपको लेंथ सेम नज़र आ रही है, और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना। जैसे ही बच्चा पढ़ेगा होमोलोगस क्रोमोसोम तो उसके लगेगा यहाँ पर मियोसिस की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर मियोसिस की बात नहीं हो रही ना। विच स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन इज शोन। तो देखिए दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, माइटोसिस के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, मियोसिस के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ना। वाई मैं कह रहा हूँ कि मियोसिस, देखिए सबसे पहली बात तो ये कौन सा स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हुए हैं, तो ये मेटाफेज होता है। तो सबसे पहले जो एनाफेज वाले हैं वो तो आप हटा ही दें, तो ये मेटाफेज है। अब मेटाफेज किसका है? माइटोसिस का है, या मेटाफेज 1 जो है मियोसिस का है? तो बहुत आसान है। आसान किस लिए है? जब भी आप मियोसिस की बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़ियां बनाते हैं। ठीक है, माइटोसिस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर कोई पेयरिंग नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम की, जिसे साइनेप्सिस कहते हैं हम। तो ये मियोसिस नहीं है। मियोसिस अगर होता तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगे हुए होते, और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने होते, ऐसे नहीं कि करीब, बल्कि आमने सामने होते। तो ये मियोसिस की बात नहीं हो रही, बल्कि ये माइटोसिस की बात हो रही है। एक और चीज़ जो मियोसिस के नतीजे में आपको देखने को मिलती, देखिए माइटोसिस के अंदर क्या होता है? ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके 2 धागे हैं, ये यहाँ से आके इसे पकड़ेंगे और सेपरेट कर देंगे। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है। मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर चूंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ियाँ बनाए हुए होते हैं, तो मियोसिस के अंदर जो चीज़ सेपरेट होती है ना मेटाफेज 1 के अंदर, सॉरी एनाफेज 1 के अंदर, तो वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है। जब ये इनके दरमियान बॉन्डिंग बनी हुई थी, ये टूटेगी और ये वाला पूरा क्रोमोसोम इधर जाएगा डबल हालत में, और ये वाला पूरा क्रोमोसोम इधर आएगा डबल हालत में। तो ये अगर मियोसिस का मेटाफेज होता है तो आपको क्रोमोसोम इस हालत में नजर आते। ये माइटोसिस का है, जब भी आपको सिंगल सिंगल हालत के अंदर नजर आ रहे हैं, जोड़ियाँ नहीं बनी हुई। Now the next question is, the diagram below show chromosomes in a cell undergoing mitosis and in a cell undergoing meiosis। तो ये वाला माइटोसिस बताया हुआ है, ये वाला मियोसिस बताया हुआ है। देखिए मैंने जो बात की थी वो यहाँ पर आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या? इन्होंने पूछा है कि भाई कौन से स्टेजेस हैं इनमें जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसे आइडेंटिफाई कर लें, ये मेटाफेज है, कोई ना कोई मेटाफेज है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनों में मेटाफेज दिया हुआ है? 2 में मेटाफेज, सॉरी मियोसिस के अंदर मेटाफेज कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है। तो ए आंसर नहीं हो सकता और सी आंसर नहीं हो सकता। मियोसिस का मेटाफेज या तो 1 है या 2 है। अच्छा, माइटोसिस की अगर हम बात करें तो देखें बहुत आसान सी बात है, जो वो हैं सेंट्रियोल्स हैं वो अभी एक ही पॉइंट पर मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सलामत है, क्रोमोसोम जो है ना वो अभी सेपरेट हो गए हैं, तो यानी माइटोसिस अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रोफेज वाली कंडीशन होती है। मियोसिस की अगर आप बात करें तो ये है तो मेटाफेज, लेकिन कौन सा मेटाफेज? मैंने आपको बताया था कि मियोसिस का जो 1 होता है, मियोसिस 1, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ियां होती हैं। तो देखें ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दिस इज दी अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाए हुए हैं। अब जब ये सेपरेट होंगे
तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाएगा। ये कब होता है? ये मियोसिस 1 के अंदर होता है। जबकि अगर ये मेटाफेज 1 के अंदर होता है। अगर यही मेटाफेज 2 होता ना तो आपको क्रोमोसोम इस हालत में नजर आते, आपको क्रोमोसोम इस हालत के अंदर नजर आते। तो ये है हमारे पास प्रोफेज और ये हमारे पास मेटाफेज 1। तो प्रोफेज 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 प्रोफेज, ये है प्रोफेज, ठीक है, और ये हमारे पास मेटाफेज 1। Now, during which phase in somatic cell division, cell division does replication of chromosome take place? भाई वो कौन सा वक्त है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। इंटरफेज वो वक्त होता है, देखिए जो प्रोफेज है ना, चाहे अर्ली प्रोफेज हो, चाहे मिडिल, चाहे लेट, ये वो स्टेजेस है जब सेल डिवीजन स्टार्ट कर चुका होता है। डिवीजन स्टार्ट करने से पहले कॉपीज बनाई जाती हैं, तो वो वाला जो स्टेज होता है वो कहलाता है इंटरफेज। इंटरफेज में जो सेल है वो अपनी कॉपी डीएनए की कॉपीज बनाता है। इंटरफेज के स्टार्ट में अगर आप देखें तो क्रोमोसोम इस हालत में नजर आएगा, एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। और जब इंटरफेज खत्म हो जाएगा तो क्रोमोसोम की हालत ये हो चुकी होगी, क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली, ये ओरिजिनल था, ये कॉपी बन गई, और इसके अंदर एक डीएनए था, इसके अंदर दूसरा डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। Now, during which stage of meiosis do homologous chromosomes separate? अब देखें हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में कब आते हैं? ये वाली हालत कब आपको नजर आती है? ये वाली हालत नजर आती है मेटाफेज के अंदर। तो मेटाफेज के अंदर अगर सेंटर में आ गए तो इसके बाद वाला जो स्टेज होगा उसमें क्या होगा? उसमें ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो वाला जो फेज है वो कहलाता है एनाफेज। अब यहाँ पर जो एनाफेज दिए हुए वो दो दिए हुए हैं, कहाँ गया? यहाँ पर जो एनाफेज दिए हुए हैं वो दो दिए हुए हैं, एक ये वाला दिया हुआ है 1 और एक ये वाला दिया हुआ है 2। अब आपसे पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस के दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सेपरेट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम और मियोसिस 2 के अंदर सेपरेट होते हैं क्रोमैटिड्स। यानी अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, ये धागा इसे इधर लेके जा रहा है और ये धागा इसे इधर लेके जा रहा है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, और मैं आपसे पूछूंगी कौन सा स्टेज है? सो दिस इज एनाफेज 1। क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। और अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, ये धागा इधर लेके जा रहा है, ये धागा इधर लेके जा रहा है, ये मियोसिस 2 हो सकता है, ठीक है, ये एनाफेज 2 हो सकता है, ये माइटोसिस भी हो सकता है। बट अभी हम चूंकि मियोसिस की बात कर रहे हैं तो मियोसिस 1 को आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 2 के एनाफेज 2 को आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन आइडेंटिकल ट्विन्स मैरी आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है, तो ये बड़ा मजे चल रहे हैं यहाँ पे कि दो एक जैसे दिखने वाले शादी करते हैं दो एक जैसे दिखने वालियों से। द चिल्ड्रन ऑफ बोथ कपल्स दे आर जेनेटिकली। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई दो भाई हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और दो बहनें हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इन दोनों की शादियाँ होती हैं। अब इनके जो बच्चे होते हैं तो एक जो कपल है उसके बच्चे और दूसरा जो कपल है उसके बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे होंगे? क्या वो एक जैसे होंगे या क्या वो डिफरेंट होंगे? तो पहली बात तो ये है कि वो एक जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। क्यों? मैं बताता हूँ अभी, वही रीज़न भी पूछा हुआ इन्होंने। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे बल्कि जेनेटिकली क्या होंगे? जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न देखें, रैंडम म्यूटेशन तो नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो चेरनोबिल के आसपास रह रहे हों, ठीक है, एक कपल जो है वो चेरनोबिल के आसपास रह रहा हो और एक कपल जो है वो कहीं और रह रहा हो बिल्कुल नॉर्मल सी जगह पे। तो जो चेरनोबिल वाला होगा उसके अंदर इतनी म्यूटेशन आ जाएंगी कि वो अपने जो दूसरा वाला कपल है उसके बच्चों से जो है उनके बच्चे डिफरेंट नजर आने लगेंगे। ये बिल्कुल बकवास बात है। बेसिकली जो रीज़न होता है वो ये होता है कि रैंडम सेग्रीगेशन होती है ड्यूरिंग पैटर्नल मियोसिस। ये इसका क्या मतलब है? देखें, लेट्स सपोज कि ये जो दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, चूँकि दोनों जो भाई थे वो भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और जो बहनें थी वो भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो हम कोई कैरेक्टर सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं आई कलर की, ठीक है, तो ये है हमारे पास ब्रदर्स, ठीक है जी। इनके पास ये दो क्रोमोसोम हैं जो आई कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। इन दोनों का आई कलर जो है ना वो ब्राउन है, लेकिन ब्राउन डोमिनेंट फीचर है, ठीक है। तो एक अलील इनके पास ब्राउन वाली है और दूसरी अलील इनके पास ब्लू आई कलर करवाने वाली है, राइट। तो लेकिन चूंकि इनके पास ब्राउन कलर वाली अलील मौजूद है तो इन दोनों भाइयों का आई कलर ब्राउन है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। अच्छा, ये है हमारे पास वो सिस्टर्स। सपोज कर लेते हैं इनके अंदर हम हेयर कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हेयर कलर को या हाइट को कंट्रोल करने की बात कर लेते हैं। वैसे हाइट जो है वो पॉलीजेनिक है बट मैं एक जीन से कंट्रोल करवा रहा हूँ। तो ये वाली जो अलील है वो टॉल करवाना चाह रही है और ये वाली जो अलील है वो डॉर्फ करवाना चाह रही है। अब चूँकि टॉल जो है वो एक वो फीचर है, क्या कहते हैं,
टॉल होना जो है वो एक डोमिनेंट फीचर है, तो ये दोनों लड़कियां जो हैं ये टॉल हैं। अब इन दोनों की शादी हो गई, ठीक है, ये दोनों भाई जो हैं वो शादी करते हैं इन दोनों बहनों से। अब ये जो ब्रदर 1 है, कपल 1 है, कपल 1 की बात कर लेते हैं। कपल 1 जो है और ये है हमारे पास कपल 2, ठीक है। अब कपल 1 जो है ना, हो सकता है कि उसमें उनके जो बच्चे हैं उनमें जो अलील आए कलर के लिए, आई कलर के लिए वो ब्राउन वाली आ जाए, ठीक है, और जो हाइट की जो अलील आए हो सकता है वो डॉर्फ वाली आ जाए। तो ये बच्चा कैसा नज़र आएगा, इसका आई कलर ब्राउन होगा और ये डॉर्फ नज़र आएगा। कपल 2 के जो बच्चे हैं हो सकता है उनके पास आई कलर के लिए जो अलील आए वो ब्लू वाली आ जाए और जो हाइट के लिए जो अलील आए वो आ जाए टॉल वाली। तो ये जो बच्चे होंगे इनका आई कलर ब्लू होगा और इनकी जो हाइट होगी वो टॉल होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज रैंडम सेग्रीगेशन। जो क्रोमोसोम्स है ना वो फिक्स कंडीशन के अंदर नहीं जाते। जो क्रोमोसोम है वो अपनी मर्जी से मूव करते हैं। कोई भी क्रोमोसोम जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जा सकता है। आपने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर आपने यही पढ़ा है कि जब भी हम दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जो दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं या जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। हमने जो प्लांट्स के अंदर वो जो क्रॉस पढ़ा था जिसके अंदर हमने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल को क्रॉस करवाया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से पेरेंट जैसे बच्चे भी पैदा हो रहे थे और किसकी तरह के बच्चे भी पैदा हो रहे थे, पेरेंट्स से डिफरेंट बच्चे भी पैदा हो रहे थे। तो यहाँ पर एक कपल के बच्चे दूसरे कपल के बच्चों से डिफरेंट क्यों नज़र आ सकते हैं, ऑल्दो इन दोनों के पास सेम डीएनए मौजूद है, बट चूंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है या सेग्रीगेशन डिफरेंट होती है, कोई भी क्रोमोसोम किसी भी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जा सकता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो लाजिम नहीं है कि दोनों कपल्स के जो बच्चे हैं वो एक जैसे हों, बल्कि दे कैन बी डिफरेंट। Now 35 question, during which stage of the mitotic cell cycle is DNA replicated? Again same question, DNA replication जो होती है वो इंटरफेस के अंदर होती है, चाहे माइटोसिस से पहले हो चाहे मियोसिस से पहले हो। Now the second division of meiosis differ from mitosis। अच्छा, सेकंड डिवीजन जो होती है ना मियोसिस की, उसे माइटोसिस से सिमिलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मियोसिस होता है तो पहली डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो हाफ हो जाता है। सपोज इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, तो जो मियोसिस 1 के बाद सेल बनेंगे ना उसमें 23 क्रोमोसोम जाएंगे, जबकि जो मियोसिस 2 होता है उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो इसीलिए हम मियोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी कह देते हैं कि ये माइटोसिस से मिलती जुलती है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि जो मियोसिस की सेकेंड डिवीजन होती है वो माइटोसिस से डिफरेंट क्यों होती है, ये बता दें। तो भाई इसका पहला इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कियास्मेटा फॉर्म होते हैं बिटवीन द क्रोमैटिड्स, कियास्मेटा मियोसिस 2 के अंदर नहीं फॉर्म होते। ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स एट मेटाफेज, ये गलत बात है, रेप्लिकेशन मेटाफेज के अंदर बिल्कुल नहीं होती। इंडिविजुअल क्रोमोसोम लाइन अप एंड रैंडम ऑन द इक्वेटर, बिल्कुल नहीं, ये तो माइटोसिस के अंदर भी होता है। सेपरेटिंग क्रोमैटिड्स डिफरेंट जेनेटिकली। नाउ दिस इज द राइट आंसर। क्या रीज़न है भाई? देखिए माइटोसिस के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर सपोज टोटल 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जब ये माइटोसिस करने जाएंगे तो उससे पहले इंटरफेज आएगा। इंटरफेज के अंदर क्या होगा, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा। तो ये 4 क्रोमोसोम आपको ऐसे नज़र आएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये एक क्रोमोसोम को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ से धागे आएंगे, यहाँ से धागे आएंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे। अब अगर आप गौर करें तो मैंने आपको कहा था कि ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं, तो इधर जो क्रोमैटिड जाएगा और इधर जो क्रोमैटिड जाएगा वो दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम होगी। मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। मियोसिस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे आप नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, डीएनए के कुछ पार्ट्स जो है ना वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द क्रोमोसोम। तो हो सकता है क्या होता है कि जो क्रोमोसोम, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है इस हालत के अंदर, जब मियोसिस 2 होगा तो ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर छोड़ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ, बाकी छोड़ रहा हूँ। तो देखें मियोसिस के अंदर चूँकि एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम का, एक्सचेंज होता है डीएनए का। तो देखें ये वाला जो क्रोमैटिड था इसको मैंने डार्क बनाया लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा वाइट बनाया,
और इस वाले को वाइट बनाया, थोड़ा सा ऐसा डार्क बनाया, बिकॉज ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। तो अब ये जो क्रोमेटिड है ये इस क्रोमेटिड से जेनेटिकली डिफरेंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है जीन्स का वो डिफरेंट हो गया, जो अलील्स का कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो गया। तो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं एक दूसरे की। जबकि मियोसिस के अंदर जो क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं वो डिफर करते हैं जेनेटिकली, और उसका एक वर्ड में जो आंसर है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पीछे हो जाती है, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है। Now the diagram shows the chromosome complement of a cell before the metaphase stage of mitosis. What will be the chromosome complement at telophase? बहुत आसान है भाई, ये हमारे पास कोई सेल था जिसके अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम थे। अभी भी आपको 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो डबल डबल हो गए। पहले 4 क्रोमोसोम ऐसे थे, अब ये 4 क्रोमोसोम ऐसे हो गए। तो ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है और ये चौथा क्रोमोसोम है। अब होगा क्या, जब माइटोसिस होता है तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में होता है वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर भी जाता है। मैंने आपको बताया टोटल क्रोमोसोम 4 थे, तो जो डॉटर सेल बनेंगे, टीलोफेज जब खत्म हो जाएगा तो 2 सेल बनेंगे ना, तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे वो पेरेंट जैसे ही जाएंगे। तो 4 क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में थे तो डॉटर सेल में भी 4 जाएंगे, लेकिन उनकी हालत वैसी ही होगी जैसे पेरेंट सेल के अंदर थी। तो ये वाली हालत में जाएंगे, तो डबल डबल नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें तो जा 2 रहे हैं, इसमें भी 2 जा रहे हैं। ये वाहिद है कि जिसके अंदर 4 जा रहे हैं और सिंगल हालत के अंदर जा रहे हैं। होगा क्या, ये दोनों बीच से सेपरेट हो जाएंगे, एक धागा इधर एक धागा इधर। सिमिलरली ये दोनों बीच से सेपरेट हो जाएंगे, एक धागा इधर एक धागा इधर। ये भी बीच से सेपरेट होंगे और ये भी बीच से सेपरेट होंगे। तो ये वाली हालत आपको देखने को मिलेगी डॉटर सेल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि एल्बिनिज्म इंसानों के अंदर जो होता है इस कंट्रोल बाय रिसेसिव अलील, यानी 2 अलील्स चाहिए होती हैं एल्बिनिज्म होने के लिए, तो दोनों पेरेंट्स से एक एक कॉपी आना ज़रूरी है। Now, how many copies of this allele would be found at one of the poles of a cell at telophase 1 of meiosis in an albino person? Now, अगर हम बात करें, ये हमारे पास वो 2 क्रोमोसोम हैं कि जिनके ऊपर ये अलील लगी हुई है, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम है हमारे पास। अब अगर एक सेल है कि जो माइटोसिस करना चाह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर अभी 46 क्रोमोसोम है और सिंगल हालत के अंदर है। तो सिंगल हालत के अंदर इसके अंदर कितनी कॉपीज़ हैं, इस अलील की 2 कॉपीज़ हैं, ठीक है। अगर अच्छा, जब ये माइटोसिस करने लगेगा तो पहले इंटरफेस होगा। इंटरफेस के अंदर क्या होगा, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा। तो अब ये 46 क्रोमोसोम ही हैं, लेकिन अब ये क्रोमोसोम इस हालत के अंदर है कि हर क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना लिया। तो इन अलील्स की भी क्या हो गई, इन अलील्स की भी कॉपी हो गई। तो इस वक्त कितनी अलील्स हो गई, 2 यहाँ हो गई और 2 यहाँ हो गई। तो इस वक्त हो गई 4 अलील्स। अच्छा, जब ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होगी, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा। जब टीलोफेज हो जाएगा तो ये दोनों बीच से टूट जाएंगे, तो 2 सेल बनेंगे यहाँ पे। दोनों सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम जाएंगे इस हालत के अंदर, और अगेन इसके अंदर भी 2 कॉपीज जाएंगी, ठीक है, और इसके अंदर भी 2 कॉपीज जाएंगी। तो अगेन 2 कॉपीज हो जाएंगी। तो अगर मैं आपसे माइटोसिस से रिलेटेड पूछता ये, तो इसका आंसर 2 होता कि इस दोनों के अंदर 2 कॉपीज गई हैं। मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक सेल है जो मियोसिस करना चाह रहा है। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी ये 2 क्रोमोसोम है कि जिनके ऊपर ये अलील लगी हुई है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर सेम जीन की इन्फॉर्मेशन लगी, सेम कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। नाउ अगेन ये वाला सेल भी क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाएगा। तो इसने भी क्या किया, हर क्रोमोसोम की कॉपी बनाई। तो पहले इसके पास भी 2 अलील्स थी, अब इसके पास कितनी अलील्स हो गई, अब इसके पास 4 अलील्स हो गई। क्रोमोसोम उतने ही है। फ़र्क क्या होता है, अब यहाँ पर जो मियोसिस होता है तो मियोसिस 2 स्टेप्स के अंदर होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पर होगा मियोसिस 1 के, जिसके नतीजे में 2 सेल बनेंगे, लेकिन उन दोनों सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएगा वो कितना जाएगा, वो हाफ जाएगा। अब यहाँ से कन्फ्यूजन ये होता कि हमने यहाँ देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम गया था तो 2 अलील्स गई थी, लेकिन अगर यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ जा रहा है तो एक अलील जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मियोसिस 1 है उसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग जाता है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इनमें से एक क्रोमोसोम पूरा इस तरफ जाएगा और एक क्रोमोसोम पूरा इस तरफ जाएगा, क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होते बल्कि पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। तो यहाँ से प्रोफेज स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद 2 सेल बने या 2 न्यूक्लियस बने। इसमें पूरा का पूरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम गया, इसमें इसकी दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम गया। तो इसके ऊपर 2 कॉपीज थी और इसके ऊपर भी 2 कॉपीज थी। तो आपको यहाँ पर 2 कॉपीज नजर आएंगी। तो एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1, मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 के एंड पे आपको एक तरफ जो रिसेसिव अलील की कॉपीज़ नज़र आएंगी, जो एल्बाइनो के अंदर जो अलील्स हैं उनकी जो कॉपीज़ नज़र आएंगी वो 2 अलील्स ही नज़र आएंगी।
क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पूरा का पूरा गया है और एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड मौजूद होते हैं। नाउ विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सेल अंडरगोइंग मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस। पहली बात हो रही है मियोसिस की, दूसरी बात हो रही है मेटाफेज की। तो देखिए मेटाफेज की जब बात करते हैं तो हम क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में अलाइन होते हैं, इसमें क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन नहीं है, इसमें है और इसमें भी क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट जो होता है मेटाफेज, जब आप मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस 1 के जो मेटाफेज है उसमें पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना वो जोड़ी बनाए हुए खड़े हुए होते हैं। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये वाली हालत आपको जिसमें भी नजर आएगी वो मियोसिस के मेटाफेज 1 की होगी। इसमें अगर आप देखें तो सिंगल सिंगल नजर आ रहे हैं, ये नहीं है हालत। इसमें अगर आप, इसमें तो क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं, ये तो किसी की भी हालत नहीं होती। इसमें अगर आप देखें तो सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, जोड़ियां नहीं है, ये पूरा सिंगल क्रोमोसोम है, जोड़ियां नहीं है, ये माइटोसिस का मेटाफेज है। ये अगर मैं देखूं तो 2 एक जैसे क्रोमोसोम है जो जोड़ी बना के खड़े हुए हैं, 2 एक जैसे क्रोमोसोम है जो जोड़ी बना के खड़े हुए हैं सेंटर में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है ना ये मेटाफेज 1 है मियोसिस का। और अगर हम सी की बात करें तो ये मेटाफेज 2 हो सकता है मियोसिस का, या ये माइटोसिस का मेटाफेज भी हो सकता है। Now the diagram shows the maternal and paternal chromosomes from a diploid cell. तो ये वाइट वाले जो हैं ये मैटरनल है, मदर की तरफ से आए हैं, और ये जो डार्क वाले हैं ये पैटर्नल हैं, ये फादर की तरफ से आए हुए हैं। ना इफ द सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस, मियोसिस से डिवाइड करवाएंगे इसे। विच डायग्राम शोज अ पॉसिबल वायबल गैमेट। देखिए मियोसिस जब भी होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 हैं, तो इधर 3 जाएंगे और इधर भी 3 जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो वो सेल ढूंढने के जिसके अंदर 3 क्रोमोसोम आपको नजर आए। इसमें 6 नजर आ रहे हैं, ये आंसर नहीं है, इसमें ज़्यादा नजर आ रहे हैं, ये आंसर नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो ये दोनों गैमेट्स हो सकते हैं, यानी ये दोनों वो सेल हैं जो मियोसिस के नतीजे में बने हैं। अब इन्होंने पूछा है वायबल गैमेट्स। तो मियोसिस का रूल ये होता है कि ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक तरफ इनमें से कोई एक जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक ही तरफ चले जाएं। ऐसा अगर होगा तो वो गैमेट वायबल नहीं होता, यानी उससे बेबी बनने के चांसेस नहीं होते। तो अगर आप देखें लाइट और डार्क, एक तरफ लाइट जाना चाहिए, एक तरफ डार्क जाना चाहिए, अगेन एक तरफ लाइट जाना चाहिए, एक तरफ डार्क जाना चाहिए। इस सेल को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक तरफ डार्क गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखें तो बीच वाले में से लाइट मुझे नजर आ रहा है, ये यहाँ तक भी सही है। लेकिन तीसरे पेयर में से, इस जोड़ी में से मुझे कोई क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहा, बल्कि तीसरा जो क्रोमोसोम नजर आ रहा है वो इसी की दूसरी कॉपी आ गई, यानी इसके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आ गए, यानी इस वाले का कोई क्रोमोसोम नहीं आया, तो ये वाला गैमेट वायबल नहीं होगा। अब लास्ट बचा ये। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर तो कोई मिक्सचर है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मियोसिस के दौरान होता है क्रॉसिंग ओवर। देखिए ये वाला जो क्रोमोसोम है ये बिना क्रॉस ओवर हुए आ गया, ठीक है, डायरेक्टली आ गया। बाकी जो ये वाला है बीच वाला और ये जो तीसरा वाला है, इसमें हुआ ये कि आधा पीस इसका और आधा पीस इसका आया है क्रॉसिंग ओवर के बाद, लेकिन इनमें से कोई एक आया है, दोनों एक लेंथ के नहीं आए। अगर आप होमोलोगस क्रोमोसोम देखें यहाँ पर तो इनकी डिफरेंट लेंथ है, तो तीनों लेंथ के क्रोमोसोम मुझे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों की एक एक कॉपी आ गई है, यानी ये वाला जो गैमेट है ये वायबल है और इससे बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, ये वायबल गैमेट है। Now the diagram shows some chromosomes at late prophase of mitosis, यानी माइटोसिस जो स्टार्ट होता है उसका जो प्रोफेज होता है, माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है, ये उसके क्रोमोसोम्स की हालत नज़र आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड बी प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस एट टेलोफेज 2 ऑफ मियोसिस। तो देखिए भाई बहुत आसान सा सवाल है। मियोसिस के नतीजे में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो पहले होगा मियोसिस 1, इसके नतीजे में 23 हो जाएंगे, उसके बाद होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2 के नतीजे में सेम रहते हैं 23। तो मैं अगर आपसे डायरेक्टली पूछूं कि एक सेल जिसने मियोसिस किया है तो जब मियोसिस 2 हो जाएगा तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो उसके अंदर हाफ क्रोमोसोम होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इस सेल में एक्चुअली क्रोमोसोम हैं कितने, जब भी मैं बता सकता हूँ कि जब ये मियोसिस करेगा तो उसके नतीजे में हाफ होके कितने आएंगे। तो यहाँ से काउंट कर लें, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां। तो ये टोटल जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं इस सेल के अंदर वो 12 क्रोमोसोम है। अब ये 12 क्रोमोसोम वाला सेल जब मियोसिस करेगा तो पहले ये मियोसिस 1 करेगा, उसके नतीजे में 2 सेल बनेंगे जिसमें 6 क्रोमोसोम जाएंगे, और फिर ये दोनों सेल जो है ना ये दोबारा डिवाइड करेंगे मियोसिस 2 के नतीजे में, तो 4 सेल बनेंगे और चारों सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम जाएंगे 6। तो 12 वाला सेल अगर डिवाइड करता है तो टेलोफेज 2 जब खत्म होगा, यानी जब 4 सेल बन जाएंगे, तो आपको हर सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम नजर आएंगे। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन द माइटोसिस,
एंड और मियोसिस विच इवेंट अकर ओनली इन मियोसिस। तो भाई ये 4 इवेंट्स दिए हुए इन्होंने, इनमें से पूछा है कि वो कौन सा इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के अंदर होता है, यानी बाकी ऐसे हैं 3 ऐसे हैं जो माइटोसिस में भी होंगे, मियोसिस में भी, एक ऐसा है जो सिर्फ मियोसिस में होगा। क्रोमैटिड फॉर्मेशन, मेरे ख्याल में ये क्रोमैटिड की कॉपी की बात कर रहे हैं, जो क्रोमोसोम एक पहले सिंगल धागा होता है फिर वो अपनी कॉपी बनाता है, ये दोनों में होता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम छोटे होकर थिक हो जाते हैं, दोनों में होता है। क्रोमोसोम मूवमेंट टू द पोल्स, दोनों में होगा, जब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ क्रोमोसोम जो है वो मूव करेंगे। क्रोमोसोम पेयरिंग, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़ी बनती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के अंदर होता है, इसे साइनेप्सिस कहते हैं। और ये जो सेकंड स्टेज होता है लेप्टोटीन के बाद जो जाइगोटीन होता है, ये उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ये सिर्फ मियोसिस के अंदर होता है। नाउ हाउ डज द सेकंड मियोटिक डिवीजन डिफर फ्रॉम माइटोसिस? मियोसिस के अंदर क्या होता है, पहले एक डिवीजन होती है मियोसिस 1 और फिर दूसरी डिवीजन होती है मियोसिस 2। मैंने पहले भी बताया था कि मियोसिस 2 को कई बार हम क्या कह देते हैं, माइटोसिस कह देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता। तो ये क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन शायद ऑप्शंस डिफरेंट थे। नंबर 1, कियास्मेटा फॉर्म बिटवीन द क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाइवैलेंट। नहीं, ये इसे डिफरेंट नहीं बनाता, क्योंकि मियोसिस 2 के अंदर कियास्मेटा नहीं बनते। ईच क्रोमोसोम फॉर्म 2 क्रोमैटिड ड्यूरिंग मेटाफेज, ये काम भी नहीं होता मियोसिस के अंदर, मेटाफेज के अंदर। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन क्रोमैटिड्स, ये मियोसिस 2 के अंदर नहीं होता, मियोसिस 1 के अंदर होता है। सेपरेटिंग क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर डिफर जेनेटिकली, मैंने पहले भी बताया था, माइटोसिस के अंदर जो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं वो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं एक दूसरे की, जबकि मियोसिस के अंदर जो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है, तो मिक्सचर बना हुआ होता है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन मेज पॉलन ग्रेन इज कंट्रोल्ड बाय वन अलील, ठीक है, वन अलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, द अदर अलील रिजल्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो भाई स्टार्च जो है ना, उसकी प्रोडक्शन और एब्सेंस जो है ना, ये कंट्रोल हो रही है जीन से। तो एक अलील वो है जो स्टार्च प्रोड्यूस करवाती है और एक अलील वो है जो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करवाती। Why do half the pollen grains of a heterozygous maize plant they contain starch? रीज़न क्या है? बिकॉज अलील सेपरेट एट मियोसिस ड्यूरिंग। अच्छा देखिए, पूरी सिचुएशन देने के बाद क्वेश्चन जो है ना वो कुछ और ही पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है भाई कि मियोसिस के दौरान जो अलील सेपरेट होती हैं, अलील किस पर लगी हुई है? क्रोमोसोम पर लगी हुई है। तो क्रोमोसोम की सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा वक्त होता है जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बहुत आसान है, एनाफेज। मेटाफेज वो होता है कि जिसके अंदर क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं और उसके बाद इनको खींचना शुरू किया जाता है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेशन होती ही एनाफेज के अंदर है, 1 में भी होगी, 2 में भी होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ऊपर का सिनेरियो बेकार दिया हुआ है। नाउ एट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस an eukaryotic chromosome consists of 2 chromatids. What is the structure of a single chromatid? अच्छा भाई, सिंपल सी बात है, ये क्रोमैटिड है, इसमें क्या चीज़ पाई जाती है? तो भाई क्रोमैटिड क्या है? क्रोमोसोम है ना। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से। अब डीएनए कैसा है? डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं होते, डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि डबल हेलिक्स होता है और ये प्रोटीन के अराउंड लिपटा हुआ होता है। ये करेक्ट आंसर है, 2 मॉलिक्यूल नहीं होते। Now, at which stage of the cell cycle does the quantity of DNA decreases by half? Now, this is the question. अगर डबल हो रही है तो वो इंटरफेस के अंदर होगी, अगर डिक्रीज होकर हाफ हो रही है तो वो टीलोफेस के अंदर है। क्योंकि अगर ये सेल है और इस सेल के अंदर जो है हमारे पास सपोज कर लें 46 क्रोमोसोम्स थे, तो ये एक सेल है कि जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन। 46 क्रोमोसोम ने हमने कॉपी बनाई तो वो कितने हो गए? 92। तो बेसिकली इस वक्त सेल की हालत हो गई 4n, ठीक है, 4 टाइम्स जो है ना वो इसके अंदर डीएनए कंटेंट है। तो जब ये सेल डिवाइड करेगा एट द एंड ऑफ टीलोफेज, तो टीलोफेज जब एंड होता है तो 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो वो है जो डीएनए कंटेंट है वो दोबारा से आपका हो गया हाफ, ठीक है। दोबारा से हमारे पास हो गया कितना, क्या कहते हैं, तो पहले एक न्यूक्लियस के अंदर 92 क्रोमोसोम्स है, अब इसके अंदर भी 46 हो गए, इसके अंदर भी 46 हो गए, तो ये डिक्रीज हो गया बाय हाफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल एट विच स्टेज इन द लाइफ साइकिल डज माइटोसिस अकर। तो ये हमारे पास गैमेट्स हैं, ये स्पर्म हो गया, ये ओवम हो गया, ये दोनों फ्यूज हो गए, यहाँ पर हो गई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बन गया जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो है ना वो आगे जाकर डिवाइड कर रहा है और इससे बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, पूरी का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर हो रही है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसके बाद दोबारा से इसके अंदर बन रहे हैं गैमेट्स, ठीक है। अगर ये मेल है तो दोनों स्पर्म्स बन रहे हैं, अगर फीमेल है तो ओवम बन रहे हैं। अब इन्होंने पूछा माइटोसिस क्या होना है, तो बहुत आसान तरीका होता है। आप देखें कि जहाँ पर चेंज नहीं आ रहा ना, फॉर एग्जांपल हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बने या डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बने, तो वो माइटोसिस होता है। और जहाँ पर भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा हो वो मियोसिस होता है।
तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर कोई डिवीजन सॉरी ये फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन के नतीजे में जाइगोट बना है। यहाँ अगर आप देखें तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बहुत सारी डिवीजन हुई है, लेकिन सारे के सारे जो सेल्स हैं वो सेम क्रोमोसोम वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ है माइटोसिस एट द लेवल ऑफ बी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर मियोसिस हुआ है, क्योंकि 2n से हाफ हो गया, यहाँ पर मियोसिस हुआ है, यहाँ पर भी मियोसिस हुआ है। ये अगेन फर्टिलाइजेशन हुई है और यहाँ पर अगेन माइटोसिस हुआ है। तो करेक्ट आंसर भी है। द डायग्राम शोज अ सेल एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। देखें एनाफेज 1 कैसे पता मुझे, क्योंकि पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहा है। ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, इसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स हैं, इसके अंदर भी 2 क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। अभी क्रोमैटिड की सेपरेशन नहीं हुई क्योंकि एनाफेज 1 चल रहा है। नाउ व्हिच डायग्राम शोज अ नॉर्मल गैमेट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस सेल। ये मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल गैमेट बनने के लिए ज़रूरी ये है अच्छा नॉर्मल गैमेट कब बनेगा, तो अब यहाँ पर एनाफेज 1 हुआ है, इसके बाद होगा एनाफेज 2, ठीक है, जो सेकंड डिवीजन होगी। सेकंड डिवीजन के अंदर अच्छा देखें अभी हम बात कर लेते हैं इस सेल की। ये एक सेल है सेल नंबर 1 और ये दूसरा सेल है सेल नंबर 2। इससे आगे जाकर 2 सेल बनेंगे और इससे भी आगे जाकर 2 सेल बनेंगे। ये चारों गैमेट्स होंगे। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा जो गैमेट है, नॉर्मल गैमेट जो है वो इनमें से कौन सा बनेगा। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर इसमें से हम गैमेट्स बनाएं तो देखें ये है होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2। इनमें से एक जाना चाहिए और इनमें से एक जाना चाहिए। तो एक डार्क होना चाहिए और एक या तो पूरा लाइट या ये वाला। अब अगर हम गौर करें तो इसमें एक डार्क मौजूद है और एक लाइट मौजूद है, ये वाला, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल गैमेट हो सकता है। अच्छा ये वाले तो हो ही नहीं सकते ना, ये वाले तो हो ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है कि जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट के अंदर जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 जाएंगे, 2 क्रोमोसोम इस हालत में नहीं जाएंगे बल्कि 2 क्रोमैटिड्स जाएंगे। तो ये वाले तो 2 हो ही नहीं सकते बिकॉज इसके अंदर पूरे के पूरे क्रोमोसोम जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 क्रोमैटिड्स जाएंगे इस पतली पतली वाली हालत के अंदर, सिंगल हालत के अंदर आपके पास क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। तो ये वाले 2 आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से ये वाला आंसर करेक्ट है। इसको अगर आप देखें तो ये क्यों नहीं हो सकता, देखें इसमें से अगर आप बनाएं तो एक डार्क होना चाहिए और एक पूरा लाइट, इसमें दोनों लाइट दिए हुए हैं तो ये नहीं हो सकता। इसमें से भी अगर आप बनाएं तो एक डार्क और एक लाइट होना चाहिए, या तो एक लाइट और एक ये वाला होना चाहिए कि जिसके अंदर कुछ हिस्सा डार्क मौजूद हो। ये वाला आंसर भी नहीं बन रहा। तो करेक्ट आंसर ये है क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमैटिड ये वाला गया और एक क्रोमैटिड ये वाला गया। तो ये एक ऐसा गैमेट है जो नॉर्मल है क्योंकि इसके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की एक कॉपी मौजूद है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द डायग्राम शोज एनाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, एनाफेज है। अब ये 2 सेल बनेंगे, ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी क्योंकि टीलोफेज आएगा आगे। तो 4 क्रोमोसोम इस तरफ गए, 4 क्रोमोसोम इस तरफ गए। तो जो पेरेंट सेल था उसके अंदर भी 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन उसके जो क्रोमोसोम थे वो डबल हालत में थे। अब जब सेल डिवाइड हो गया तो 4 इधर गए, 4 इधर गए, लेकिन अब की बार यहाँ जा रहे हैं सिंगल हालत के अंदर। नाउ विच डायग्राम शोज एनाफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। माइटोसिस का देखिए, मियोसिस का पूछ रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था सबसे पहला जो पॉइंट है ना आइडेंटिफाई करने वाला, वो ये है कि जो क्रोमोसोम की हालत होगी वो सिंगल नहीं होगी। एनाफेज 1 के अंदर पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होता है, क्रोमैटिड अलग नहीं होता। तो जिसमें इसी तरह की हालत दी हुई सिंगल वो आंसर नहीं है। इसमें डबल दिया हुआ है, इसमें डबल हालत दी हुई है, तो ये इनमें से कोई आंसर है। सेकंड जो पॉइंट होता है आइडेंटिफाई करने वाला वो ये है कि एनाफेज 1 जो है ना वो मियोसिस 1 में आता है। मियोसिस 1 के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। तो अगर इस सेल के अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम थे और ये मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 1 करेगा तो जो 2 सेल बनेंगे उसमें 2 क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम एक तरफ जाते हुए नजर आने चाहिए। इसमें 4 क्रोमोसोम जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें 2 क्रोमोसोम जाते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 2 क्रोमोसोम एक तरफ जा रहे हैं और 2 क्रोमोसोम एक तरफ जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो ये वाले 2 क्रोमोसोम थे जो होमोलोगस थे, क्योंकि इनका साइज देखें आप एक जैसा है, और ये वाले 2 क्रोमोसोम थे ये होमोलोगस थे। तो एक तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम की एक कॉपी और दूसरी तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी जाती है। अगर इसी तरह के 2 ऑप्शन देते वो और एक तरफ ये दोनों, अगर ये सेल को मैं इस तरह से डिवाइड करूँ ना तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये सेल इस तरह से डिवाइड हो रहा है तो एक क्रोमोसोम की कॉपी इस तरफ, एक क्रोमोसोम की कॉपी इस तरफ, एक होमोलोगस इस तरफ, एक होमोलोगस इस तरफ। तो करेक्ट आंसर भी है। ओके, इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं कि जिनके ऊपर सेम जीन लगी हुई होती है, सेम लोकस के ऊपर। अलील डिफरेंट हो सकती है लेकिन कैरेक्टर जो है ना वो सेम होता है। अगर आई कलर की होगी तो दोनों के ऊपर आई कलर की होगी, सेम पोजीशन के ऊपर लगी होगी। ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर ब्राउन आई कलर और एक के ऊपर ब्लू आई कलर लगी हो, लेकिन जीन जो है ना वो सेम कैरेक्टर की लगी होती है। चले भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चंस इस टॉपिक के कंप्लीट करेंगे।